बस हम तो योगी जी के पास जाएंगे जब एक कहे लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ कहे कि पढ़ावे लड़की जब ये कुछ करते नहीं सरकार। आप तो पैसों वालों की सरकार है, गरीब आदमी की सरकार ना है। हमारे घर की हालत देखो क्या आप लोग। अरे मैसेज और छोड़ दूंगी लड़की मेरी हो देखेगी भी वीडियो मैं तो कहीं लड़की मेरी लड़की जहाँ भी है जैसी भी है बेटी तू आ जा हम है तेरे साथ हमें और कुछ नहीं चाहिए। मुजफ्फरनगर में खचाखच भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मां ने रोते बिलखते अपनी बेटी को ढोंगी कथित बाबा के चंगुल से बचाने की गुहार लगाई है। अब असहाय मां प्रेस के सामने यह कहने को मजबूर हो गई कि अगले 10 दिनों में पुलिस व प्रशासन ने कार्रवाई कर उनकी बेटी को ढोंगी बाबा के चंगुल से बचाकर नहीं निकाला तो वह उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के निवास के सामने धरना देगी और अगर वहां भी सुनवाई नहीं होगी तो प्रधानमंत्री निवास पर आत्मदाह करने को मजबूर हो जाएगी। कृति जैन खतौली के उस परिवार की बेटी है जहां परदादा मुनि संतों को स्वाध्याय करवाते थे। पूरा परिवार मंदिर दर्शन के बिना जल भी ग्रहण नहीं करता। वही कृति जो स्वभाव से भोली और तीनों भाई बहनों में सबसे बड़ी पर सहमी सहमी रहती थी, बचपन से ही मिले धार्मिक संस्कारों के कारण मुनियों के पास प्रवचन सुनने स्वाध्याय कक्षाओं में जाना उसकी आदत बन गई थी। बीटेक करने के बाद एमटेक के लिए रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में पिछले वर्ष ही दाखिला लिया था और वहीं भी कार्य ही करती थी। एक दिन भी माँ बाप से अलग न रहने वाली बेटी पिछले 4 माह से लापता है। बीच में 2 बार उसी ढोंगी बाबा के जोड़े किसी व्यक्ति ने प्रेस के सामने जहां पेश कर बाबा को गिरफ्तारी से बचाने की कोशिश की, पर बेटी कहां से आई कहां चली गई एक रहस्य ही बना हुआ है। हर त्योहार पर साथ मनाने वाला परिवार अब त्योहार के दिन पर घर में लाइट भी नहीं जलती। 25 वर्षों से राखी बांधने वाला हाथ सूना रह गया। दिवाली मातम की तरह गुजर गई। मां का मानना है ढोंगी बाबा ने सम्मोहित कर उसे वश में करके कहीं छिपा रखा है और अब जगह जगह ठोकरें खाने वाली मां आमरण अनशन और आत्महत्या तक करने को मजबूर होगी। अब सुनिए मां की दर्द भरी दास्तान उसी के मुंह से। माता जी आपका नाम? आप खतौली में रह रही है? कब से रह रही हैं आप? जब से शादी हुई। और ये परिवार कब से रह रहा है खतौली में? 3-4 पीढ़ी खतौली में रह रहा है। धर्म जब आप आई तो ये परिवार धर्म प्रधान है? धर्म प्रधान है। आपकी बेटी धर्म प्रधान है? मंदिर जाती थी? हमेशा जाती है? पूरा परिवार जाता है मंदिर। ऐसा क्या हुआ जो कब से बेटी गायब है? ये है 28 जुलाई से। 28 जुलाई बेटी गायब है। कितना पढ़ी हुई है? उसने पहले जी.टेक किया है और अब एमटेक कर रही है। एमटेक कर रही थी, साथ में कुछ और भी कर रही थी? वो असिस्टेंट होती है, मतलब जॉब भी कर रही थी वहीं पर अपने उसी कॉलेज में कर रही थी। वो पिछले लगभग 4 महीने से लगभग कोई 3-3.5 महीने से। क्या इतना बड़ा गैप पहले कभी अलग रही आपसे? वो नहीं, कभी भी नहीं। वो रह नहीं सकती, उसका दिल बहुत कमजोर है। इतना पक्का दिल नहीं है जितना बल्कि छोटे बच्चे जो है मेरे दोनों का बहुत पक्का दिल है। हाँ। इसका नहीं है, ये कमजोर है। तो कैसे 3 महीने तक आपको लगता है? तो ये लगता है तो पता नहीं बांध के रख रखा, कैसा रखा, सम्मोहन का रखा या कुछ का रखा उसको। जिस महाराज के पास वो गई जाती उधर आप भी जाती थी? आपके साथ गई थी? हाँ, दर्शन करने जाते हैं तो कोई भी साधु आता है सबके दर्शन करते हैं, कोई वो बात बड़ी बात नहीं है। आज बेटी गई है तो उनकी गलती आपने कर दी जो बेटी को वहां लेके गई? मतलब बेटी आज वो वहां गई, अगर आप बेटी को वहां नहीं ले जाती तो हमारी बेटी बची होती है। तो गलती एक माँ से भी हो गई। अब माँ क्या चाहती है? बताइए आप, जो आपने कह दी माँ से गलती होगी, साधु इतने आते हैं, विश्वास भी तो एक चीज होती है। ये बताओ साधु के पास जाओगे आपने, कोई ये गंदे विचार थोड़ी ना होंगे किसी के भी मन में। और अब भी साधु है, बहुत है। बचपन से जा रही है साधु के पास? शादी के बाद जाती है साधु के पास? बचपन से जाने से जा रही है। मतलब जो मायका है वो भी पारिवारिक है। हाँ, अच्छा, वो धार्मिक, मतलब पूरे धार्मिक परिवार से जुड़े हुए हर साधु पे विश्वास करते हैं। बिल्कुल, अब भी विश्वास करते हैं। लगता नहीं कहीं कहीं साधु पे शब्दों में चोट पहुंची आपके पास? मुझे तो लगता ही है कि मतलब हम तो श्रद्धा से उन्हें भगवान की तरह पूज रहे जी, सभी साधु को पूछते भी हैं। पर अब जब ऐसा देखेंगे तो विश्वास तो टूटेगा ही सब साधु से, चाहे भी कोई है नहीं। ये बताओ, सब एक जैसे नहीं है, किसी को कहना भी बेकार है इस तरह से। तो बेटी में मोबाइल भी है, सब कुछ है, फिर भी उसने किसी परिवार में किसी संपर्क किया हो? हाँ, किसी से संपर्क नहीं करा, कुछ नहीं करा। पता नहीं जो मार रहे पीट रहे, क्या मोबाइल में से वो भी निकाल दिया उसी, हमें क्या पता, जब कुछ हमारे पास सूचना नहीं है लड़की की।
ये बताओ। पिछले 3 महीने में 2 बार वो प्रेस के सामने आई। हाँ। और प्रेस वाला अकेले नहीं, 30-40 लोगों के सामने आई। अब प्रेस को कोई अकेला तो कोई हैंडल कर नहीं सकता। मान लो मैं ही कोई कॉन्फ्रेंस करने लगूं, मैं पहले तो मैं सूचना दूंगी। हाँ। जबकि मुझे तो पता भी नहीं, कुछ मेरे हस्बैंड या कोई मेरे साथ साथी होंगे, जब भी तो मैं बुला सकती हूँ। उस बेटी ने कैसे बुलाया? लड़की को क्या पता उसे, तो ये भी नहीं पता कहाँ आया रास्ता। पुलिस वालों ने भी साथ में दिया, पुलिस वाले भी कहते हैं वो लड़की आई थी। तो वो अकेली तो आ नहीं सकती, कोई भी बच्चा कभी नहीं आ सकती वो अकेली। और जब हमने कंप्लेन भी कराई तो ये कहते हैं बाजी गया बच्चा बाजी। मान लो कल को मैं ही खो जाऊँ, अरे मेरे घर वाले कंप्लेन कर रहे हैं, मैं वहाँ कह रहा हूँ पुलिस का वो है क्या नाम, मैं बालिग हूँ, तो वे लोग तो कहेंगे जो हमने वो करवाई कंप्लेन कि भाई मिलवाओ उनके घर वालों को एक बार, और कोई नहीं मिलवाया। राखी आई बीच में, राखी आई जो आई, हमारा त्योहार दशलक्षण आया बीच में, हमारे यहाँ कुछ त्योहार नहीं हुए, कोई त्योहार नहीं भाई। हम तो लोगों के करते, हमने तो पूरी रात भी दिन भी। और अभी हमारे घर की तो मेरे इतना बीपी हाई रह रहा है, लड़की को पता मेरा बीपी शुगर है, मेरी तबीयत इतनी खराब है, मैं तो हॉस्पिटल में भी एडमिट हुई, उसके बाद तब कांड हो गया कई दिन तक। 20-25 मतलब सालों में हर बार त्योहार मनाने वाले, हर जगह राखी मनाने वाले, दिवाली, तो इस बार कुछ भी नहीं हुआ हमारे यहाँ त्योहार। जब जिसकी लड़की गायब होगी उसके घर में त्योहार किस चीज का, ये बताओ पहले। उसकी कभी फोन भी आया हो कि माँ मैं ठीक हूँ, पिताजी मैं ठीक हूँ? कुछ नहीं आया, कभी नहीं आया। हमने रिश्तेदार से पूछा कि कहीं है, नहीं मालूम चला। कुछ भी नहीं, कहीं भी कोई सुराग नहीं। हमारे पास बस जो वे 2 वे आई थी क्या नाम वीडियो, उसकी कॉन्फ्रेंस की, और 1-2 बार 3 बार आई ना। हाँ, 2 बार, वो 2 बार दोनों बार आप आई, मतलब आपको पता नहीं था ना, हमारे पास भी किसी और के थ्रू आई। और हम तो भी नींद होगी, हम तो डर डर के ऐसे रहे जैसे क्या हो गया हमारे घर में, और अब भी वही हाल है। इसके बाबूजी को डॉक्टर ने दबा के रखा। अच्छा। हाँ, हमारे घर की आप हालत आके देखो खुद, हम मना तो नहीं कर रहे, आओ किसी दिन रह के देखो किस तरह से रह रहे। मतलब पुलिस भी साथ नहीं दे रही है? कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं दे रही है, समाज साथ में है। समाज हमारे सारे बंदे साथ हैं, कोई ऐसा नहीं साथ। कहीं ना कहीं महाराज का दोष लगता है। दोस्त क्या जब वीडियो देखो आप, पता चलेगा आपको भी दोस्त है या नहीं है, बताओ। तो जब भी से गायब हुई लड़की वो, हमारे पास तो 29 जुलाई को आई थी वीडियो, किसी से, वो किसी से आई थी वो। हाँ। मैंने तो यकीन भी नहीं आया, पहले तो हमने यकीन नहीं करा, जब जा इतने हम वो भगवान की तरह पूछते हैं, वो करते हैं, तो ऐसे यकीन भी तो नहीं आता। आखिरी बार कब बात हुई बेटी से आपकी? आखिरी बार के बस वो तो जब जुलाई में आई थी, 21 जुलाई को गई थी वो वहाँ से, 21 में घर से गई थी रुड़की के लिए, वो आखिरी बार बात हुई। तब तक कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि वीडियो आती है जून की, तब तक कुछ नहीं, बेटी नॉर्मल दिखती है, कोई ऐसा नहीं दिखता आपको। दूसरी बार जब वीडियो में आई तो क्या बेटी पे जो कपड़े पहन रखे थे वो क्या आपके घर वाले कपड़े थे या कोई और कपड़े थे? जो सबसे पहले वाली वीडियो आई थी, इसमें मार रखा था, वो तो हमारे थे जी। जो बाद में पहन रखे थे कपड़े वे नहीं थे, वो कपड़े हमारे घर के नहीं थे, मतलब कहीं और से कपड़े आए उसके बाद होगी। क्या लगता है आपको, बेटी आपकी सुरक्षित है? क्या लगता है आपको? आप कुछ कह नहीं सकते इस बात को। मतलब कोई डर लगता है कि डर तो है मन में शुरू से। किसी पुलिस में कहाँ आपने खबर की, किसी के पास पहुंची, SHO पे गई, DIG, कहाँ आपने खबर लगाई अपनी? तो बागाबाद भी करी थी, कोर्ट यहाँ पे भी ऑनलाइन करी थी, कोर्ट सब जगह करी। पुलिस ने नहीं सुना। पुलिस क्यों नहीं सुन रही आपकी? उसे बेटी पर विश्वास है, आप पर विश्वास है? ये तो बता सकते, सब पैसों का धंधा है क्या है, पुलिस चुपचाप बैठती है क्या है। क्या वो ऐसी बात उसकी पहुंच है पुलिस में, क्या उस महाराज की, वो दबा सकता है मामले को? हाँ, वो दबा सका है, वो दबा सका है, उसका आदमी दबा सका है, जो सब है पैसों का खेल है, सब जगह। ऐसा बाबा आपके सामने आए तो उससे क्या व्यवहार करेंगे आप? आपको लगता है वो बाबा है? अब तो नहीं लगता, जब ये कुकरम देख लिए तो ये बताओ। अब नहीं लगता, पहले लगता था। पहले तो था, अब तो आप भी कह रहे हैं, अब तो सब साधु के साथ दर्शन करने जाते थे, तो वो बात ही नहीं थी मन में, ना आ सकती, पहले को पाप लगेगा इस तरह से सोचना भी। बिल्कुल, पहले रोज मंदिर जाती थी, अब मंदिर भी नहीं जा पा रही हो। मैं तो पानी भी नहीं पीती थी मंदिर जाए बगैर, ये सोचो आप। मेरा नियम था, और अब ऐसा हो गया। अब मैं बिल्कुल मंदिर तक भी नहीं जाती, देखो कितना मेरा पाप को होता है हमारे परिवार का। हमारे घर में तो कोई पानी तक भी नहीं पीता था बिना मंदिर जाए। ऐसा बाबा जी को भी जवाब दे रखा डॉक्टर ने, उनकी बाईपास सर्जरी हुई, अभी तो ऑपरेशन हुए उसी बीच में, देखो मैंने कितना वो करा, पहले मतलब क्या नाम, ये दुख में मारना, बाबा जी का भी तो खुद ही हमारे यहीं पे रहते हैं। अब 1 मिनट आप वो बोलो, सिर्फ ये बोलिए, इस ये वीडियो किसी तरीके से बाई चांस आपकी बेटी तक पहुंच जाए तो आप सिर्फ ये बोलो, अपनी बेटी से क्या बोलना चाहोगी आप? मैं तो उससे ये बोलना चाहूंगी, बेटे जो गलती हुई, कुछ भी हुआ,
हम तो तेरे साथ हैं, बस तू किसी तरह से आ जाए, हमसे कॉन्टेक्ट कर। हम माँ बाप नहीं छोड़ने के साथ, चाहे सब कोई समाज हो, कोई कुछ भी हो, चाहे सब समाज हो, माँ बाप ने जितने पाला मैंने तो 25 साल जब हमारे घर 24 साल लड़की क्या हमने अभी मैंने मुझे बताओ। अब कोई ऐसा कुकर्म नहीं है कोई भी है कि हमारे में सबसे बड़ा धर्म उत्तम क्षमा का है, बहुत बढ़िया कि जो कोई भी ऐसा कुकर्म नहीं है कि जो क्षमा ना करा जा सके। बस मैं उसे क्षमा कर दी अपनी तरफ से, बस तू किसी तरह से लौट के आ जा, ये कहना चाहूँ। मैं तो कोई धर्म पे विश्वास रखती हूँ, अपनी मैंने सिर्फ भगवान को ऊपर छोड़ रखा। मेरा हमारा मंदिर है चंद्रपुर भगवान का, हमने भी इतनी श्रद्धा है, जो भी होगा भगवान के हाथ है, बस तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर बेटी कहीं भी इस वीडियो प्राप्त करे, उसे खबर पहुंचे, वो महाराज के चंगुल से कैसे बच गया, एक बार जोर से आप उसके सिर्फ उसके बारे में बोलिए, हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपका वहां तक पहुंच जाएगा। बस मैं यही कहूँ चंद्रपुर भगवान, उसे बस ये मैसेज मिल जाए कि हमने उसे माफ कर दिया, क्योंकि एकदम क्षमा से धर्म मतलब चाहे कोई बड़ा धर्म तो नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा कोई वो करना, हमारे तो यही सिखाने को सिखाते हैं कि भाई कोई कितना ही आदमी गर्दन भी काट दे और शत्रु को क्षमा कर देना कर देते हैं। अभी यशोदा मुनि राज को देखो तो बिल्कुल सांप डाल दिया गले में, बिल्कुल एग्जाम के लिए क्या अपनी लड़की को क्षमा नहीं कर देंगे, बस उसके बाद ही पहुंचा मैसेज की माँ बाप को लेकर माफ कर दिया, वो किसी तरह से निकल के आ जाए। क्योंकि हो सकता है तो डर लग रहा हो कि भैया मैं अगर यहाँ से फंस गई तो वहाँ मुझे निकाल दुत्कार देंगे, उसको ये विश्वास दिलाना है कि वो दुत्कारना नहीं है तो प्यार ही रखेंगे। लड़की माँ के लिए माँ होती है। इन बच्चों में सबसे पहला वो हमारी प्यारी रब भी वो ही है, मैं भी यही कह रही हूँ, जितना उसे हमने प्यार करा सबसे बड़ा बच्चा था। सुंदरता ही हमारे लिए अभिशाप बन जाती है, ऐसा हो जाता है। उसके पास कभी का बीटेक करा, उसमें लड़की ने 4 साल में इंजीनियरिंग आप जाके वहाँ रिपोर्ट देंगे, उसके पास मोबाइल तक 4 साल तक बिना मोबाइल को बीटेक में कोई मोबाइल नहीं था उसके पास। बीटेक पूरे बीटेक में बच्चा किसी से भी आप जाते हैं इंजीनियरिंग खुल गई पूछ सकते हो। अच्छा, और आप उसका रिपोर्ट लेना है, अब जाके जहाँ पे ये 1 साल में जो करी 1 साल से कम वहाँ पे जो शहर है उनके जो सारे डायरेक्टर है सबसे आप उनका रिकॉर्ड चेक करवा लो, मतलब जो भी बताएंगे आप कैंसिल तो कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक है। माँ अखिल भारतीय धर्म बचाओ समिति के सहयोग से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेटी को बचाने की अपील कर फूट फूट कर रोने लगी। किडनैप हो गया, फिर हमने उसका पुलिस की रिपोर्ट कराई 2 बार, एक बार तो कराई भागलाबाद, फिर वहाँ से वो उसके गुंडे वहाँ पे 2 दिन बागियों से नैन सागर के गुंडे क्या नाम वो 164 की लड़की बागी का छोड़, फिर हमने यहाँ पे मुझे सवाई रिपोर्ट, अब वहाँ पे भी उन्होंने भी कॉन्फ्रेंस बुला ली, क्या नाम मेरी डायरेक्ट DIG से बात की, मेरे पास उन्होंने कहा कि लड़की मान लो कोई बच्चा है या आप ही हो, आप कहीं खो जाओ तो आपके घर वाले को दबा देंगे, 4 महीने हो जाओ नंबर दे दो, नंबर दो बहुत करी कई बात करी, अब हमें क्या पता क्या मामला है, उन्हीं के आदमी है सागर कौन किसके, जब वो वीडियो वायरल है उसके बाद दिखाया अपनी लड़की को, इससे पहले अभी आप क्या चाहते हैं? हमें तो लड़की से मतलब है, अपनी लड़की मिलनी चाहिए और कुछ जो भी हो, जो उसमें इन्वॉल्व है, जो गुंडे सबको सजा मिलनी चाहिए, पता तो चला है कुछ क्या है। तो पुलिस की कार्रवाई नहीं करती? अब ये तो वो पुलिस वाले बताएंगे, जब कई बार जा चुके हैं हम तो। नहीं कहीं ऐसा तो नहीं धर्मगुरु से जुड़ा हुआ मामला है इसलिए पुलिस पीछे हट रही है? अनाचार तो है ही, बताओ लड़की चलो मिलनी तो चाहिए, कैसे हमें क्या पता उन्होंने कमी कर दिया उस लड़की को, 2 बार दिखाया उन्होंने तो उसके 2 महीने से आज तक फोन आया हमारे पास। और पिता ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर बच्चा है तो उसके माँ बाप को बुला के कम से कम उससे पूछा जा रहा है भाई नारी निकेतन बेचा जा रहा है या मेडिकल कर रहा है, कुछ तो काम हो गया, कुछ भी नहीं वो हाई ये कोई तरीका नहीं। तो अभी क्या लग रहा है आपको, क्या
दशहरा भी पुलिस और यूपी पुलिस ने कोई मदद की आपको? कोई मदद नहीं। वजह क्या है, वजह क्यों पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? मैं कुछ भी नहीं कह सकता। तो क्या आपने नैन सागर जी के खिलाफ कोई कंप्लेंट कराई है? हाँ, 2 बार रिपोर्ट लिखाई थी। नेम कराया है उनको? नेम किया है नैन सागर जी? नामजद रिपोर्ट कराई है? हाँ, नामजद। उसके बावजूद पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? या मतलब धर्मगुरु रसूख के चलते पुलिस काम नहीं कर पा रही है, या करना चाहिए अपना काम। अभी आप क्या चाहते हैं? हम तो कह रहे हैं कि लड़की आनी चाहिए, दोषी को सजा होनी चाहिए। जो भी साथ में लगा हुआ है, गुंडे हैं या मतलब नैन सागर है, कोई भी है, उसको सजा होनी चाहिए। सजा तो होनी जरूरी है। अगला कदम तो लखनऊ जाके योगी जी के पास जाया जाएगा, धरना दिया जाएगा। और अभी कुछ दिन पहले ही आसाराम और जो राम रहीम है, जो धर्मगुरु हैं, उनके खिलाफ सरकार ने बड़ा काम किया था, चाहे पंजाब की सरकार हो या फिर गुजरात की सरकार हो। तो आप क्या चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार है जो दोषी को सजा मिलनी चाहिए, सीधी सी बात। ऐसा कोई कानून नहीं है, कानून के दायरे में ही पुलिस को कार्य करना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं है कि बयान देगा एक लड़की अकेली बयान देगा चली जाएगी। है कहीं ताकत ऐसी इतनी है कि कर सके लड़की? 25 साल का बच्चा कॉन्फ्रेंस करवा देगा, कहीं भी नहीं कराने का। आज तक हुआ ऐसा? हमने रिपोर्ट करे, हमें आज तक भी नहीं हुआ होगा ऐसा। कॉन्फ्रेंस में समय नहीं लगता, पैसा नहीं लगता, सब कुछ होता है। आएगा बच्चा देर के चला जाएगा, कहीं कुछ नहीं होता। अब यह मामला प्रेम प्रसंग का हो या ढोंगी बाबा के सम्मोहन वशीकरण का, आज विभिन्न धर्मों के ढोंगी बाबा महिलाओं की कमजोरी जानकर उनका गलत इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। पुलिस को तुरंत कार्रवाई कर लड़की को सामने लाकर दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। और इस बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई अतिशय क्षेत्रों, दिल्ली, राजस्थान व गुजरात में जगह जगह इस कतुक साधु के खिलाफ पोस्टर भी चस्पा दिए गए हैं।